नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात। छत्तीसगढ़ में हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अवैध उत्खनन हो या फिर अवैध नशा, इसको लेकर के सियासत गर्म हो रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि शराब, ड्रग्स, कोकीन, गांजा, हेरोइन और एमडी, पता नहीं कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो छत्तीसगढ़ में इन दिनों अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। अवैध खनन का तो आलम यह है कि ग्रामीण निकल निकल करके विरोध कर रहे हैं। कई जगह ग्रामीण जो है चक्का जाम कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति बन गई है और इससे लेकर के अब सियासत भी गर्म हो गई है। क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज, और क्या कहा है विष्णुदेव साय सीएम ने इस पूरे मामले को लेकर, जरा सुनिए। लेकिन इस सरकार में तो अवैध शराब, नकली शराब, गांजा की खेती, अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने शराब का गढ़ बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अफीम की खेती कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता तो शराब की नशे की ओर रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह का बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार रही, उसने पूरे हमारे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया और उस समय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण दिया, वो सब जानते हैं। और किस तरीके से उन्होंने ढाई साल को 5 साल में ही वो कर दिया, क्योंकि एक व्यक्ति कहते हैं उसके लिए एटीएम बन के रहा और पूरे राशि पहुँचा था। और आज वो इस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार इतने पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, तो उनको इस बात की पीड़ा है। और अब आपको सुनाते हैं सीएम साय ने क्या कहा है इस मुद्दे को लेकर। लगातार जब से हम लोग सरकार में आए हैं, तब से भ्रष्टाचार के खिलाफ में या अपराध के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई कर रही है, अपराध सिद्ध होने पर, और आगे भी सरकार करते रही। और अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ में अवैध नशे पर झूम रही सियासत, ड्रग्स, गांजा, हेरोइन की क्यों बढ़ रही खपत? अवैध खनन से भी लोगों के सब्र का बांध टूटा। अवैध रिजॉर्ट, क्लब जैसे अड्डों का कौन संरक्षण दे रहा? कांग्रेस बोली अवैध नशा खनन बीजेपी की पहचान। बीजेपी बोली प्रशासन कर रहा है अपना काम। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन, नशे के मामले पर कब लगेगी लगाम? क्लब, रिजॉर्ट, रेप, रेत, कब थमेगा अवैध काम? लगातार यह हो रहा है। किसी क्लब में, किसी रिजॉर्ट में कोई मासूम युवती जो है उसकी लाश मिलती है, कहीं अवैध रेत खनन में जो है वहां पर लाशें निकलकर रेत से बाहर आ जाती हैं। इस तरह की चीजें चल रही हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करता हूं उन मेहमानों का। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज रुपेश दुबे जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रुपेश दुबे जी, आपके पास आता हूं। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और सीएम साय ने जो है अवैध खनन पर अब सख्ती बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं, जुर्माना बढ़ा दिया है और बहुत सारी चीज़ों को पर प्रकरण दर्ज करने से लेकर तमाम मामले वो कर रहे हैं। क्या ये नाकाफी हैं? दूसरा मामला नशे का भी है। अवैध नशा जो बढ़ रहा है, ये बड़े शहरों में होता था, गोवा, मुंबई, बेंगलोर में, कि क्लब में बच्चियां नशे की हालत में मृत पाई जाती थी या उनकी साथ दरिंदगी होती थी। छत्तीसगढ़ से खबरें आ रही हैं सर वैसी जगह जहां पर हम महतारी वंदन करते हैं। अभिलाष जी नमस्कार, धनवंत जी नमस्कार, राजीव चक्रवर्ती नमस्कार। अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है, भाजपा सरकार आने के बाद जो अवैध नशे का कारोबार है, जो अवैध कारोबार रेत का है, उसी से सरकार अपना राजस्व जनरेट कर रही है, राजस्व आय प्राप्ति का साधन बना करके रखी है। एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, अभी 2 साल के कार्यकाल में इनके रेत खनन के मामले 1434 रेत खनन के मामले, उसमें 2599 आरोपी और लगभग 269 गाड़ियां पकड़ाई। लेकिन उसके बाद भी एक भी गाड़ी का राजसात ना होना, और इसी प्रकार लगभग 20,000 से अधिक अफीम, चरस, गांजे, इस प्रकार के नशे के जो उत्पादक हैं छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, किस प्रकार से बॉर्डर से आ रहे हैं,
राजनांदगांव संस्कार धानी नगरी है, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार है, वहां अवैध जिस प्रकार से शराब के कारोबार हो रहे हैं, अवैध बॉटलिंग और अवैध होलोग्राम पकड़ा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। अवैध रिसॉर्ट डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र में अवैध रिसॉर्ट, जिस रिसॉर्ट में ना तो डायवर्सन हुआ है, जिस रिसॉर्ट का ना ही नियमितीकरण हुआ है, जिस रिसॉर्ट का ना ही निर्माण की अनुमति ग्राम पंचायत से ली गई है, अवैध रिसॉर्ट पे अवैध कारोबार और उसके बाद कोई कार्रवाई न किया जाना, ये छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण में हो रहा है, पुलिस के संरक्षण में हो रहा है, प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। और तो और जिस प्रकार से अवैध खनन के मामले ड्रोन से निगरानी करेंगे कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से गोलियां चल रही है, जिस प्रकार से अवैध खनन रात में यात्रा करेंगे तो नेशनल हाईवे में बड़ी बड़ी हाईवा गाड़ियां रात में अवैध रूप से रेतों का परिवहन कर रही है। ठीक। छत्तीसगढ़ सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। ठीक है राजीव जी, ये देखिए बहुत कई बार तो सोच करके हैरानी होती है कि ये छत्तीसगढ़ है हमारा वही जो इतना सिंपल था। क्या अवैध खनन को लेकर के सीएम को सख्त निर्देश देने पड़ रहे हैं, उन्हें आना पड़ रहा है, उनको पास और भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में, चाहे वो रेत का खनन हो, खनिजों का अवैध खनन हो या फिर नशे का बढ़ता अवैध नशे का बढ़ता कारोबार, क्या करेंगे आप? सबसे पहले अभिलाष जी मैं ये कहूंगा कि नशे के खिलाफ मुझे बहुत अच्छा लगा कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय वकील साहब रुपेश दुबे जी नशे को लेकर लंबी तकरीर कर रहे थे। अरे अभिलाष जी, आप अपने रायपुर के किसी करस्पॉन्डेंट को मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर भेजिएगा। शहर के 7 स्पॉट पर शहर का नामी पदाधिकारी कांग्रेस का उसके संरक्षण में नशे का संयोग करके प्रशासन के साथ गांजे की तस्करी होती थी, गांजे का व्यापार होता था, अवैध शराब का व्यापार होता था। पुलिस को हम लेके गए कि यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा बड़े बंगलों से फोन आता है, रवि साहू को छूना नहीं है, इब्राहिम को छूना नहीं है, आजाद चौक, कालीबाड़ी चौक, गांधीनगर। और मैं बता देता हूं 7.5 करोड़ का प्रॉपर्टी जब्त किया है, उसके घर को ढहा दिया गया है। ठीक है। और कहता हूं इब्राहिम के 2.5 करोड़ के प्रॉपर्टी को अटैच किया है। ठीक। और इसके अलावा जितने भी सामूहिक रूप से गांजे भांग के अवैध कारोबार करने वालों को जिला बदर किया गया है और उनको त्वरित कोर्ट की कार्रवाई करके वो जेल में निरुद्ध है। ठीक है। 15 साल की 12 साल की एनडीपीएस एक्ट के तहत वो जेल में है। हमारी सरकार नशे के अवैध सिंडिकेट के खिलाफ, जिसे कांग्रेस ने पाला पोसा, खड़ा किया, सींचा, बड़ा किया और वो वटवृक्ष बन गया था, उसे जड़ से हम काट रहे हैं। और कांग्रेस के अभी महोदय कह रहे हैं कि भाजपा के संरक्षण में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जिस नशे के सिंडिकेट को खड़ा किया था उसे हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं। और उसके लिए कुछ भी अभी दुर्ग में भी हमने अभी 1 साल पहले उससे गोली मारकर मारा गया। हम लगातार कार्रवाई करेंगे। ठीक है। देखिए, और अभी आपके चैनल में आ रहा था युवती ने लौटाया बारात, तो लौटाया क्यों? वो युवती को साहस है कि छत्तीसगढ़ शासन भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। और दूसरी बात, जहां तक अवैध खनन की बात है, ये गंभीर, ये पूरे राष्ट्र का मामला है, केवल छत्तीसगढ़ नहीं। ये सिंडिकेट की स्वीकार करता हूं राजीव जी, उसको नेस्तनाबूद करने में समय लगेगा, लेकिन अभी प्रावधान हो गया है। चेन माउंटिंग मशीन जब्त होगा, रात 7 हो जाएगी। हाईवा अगर अवैध रूप से पकड़ी गई उसका रात 7 होगा। 1.4 यानी 25% जमा करना होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जायसवाल जी। ठीक है। लगता है। ठीक है सर। धर्मेंद्र जायसवाल जी, बीजेपी लगातार कार्रवाई कर रही है, उसके बाद भी माननीय सीएम को आकर के खुद दिशा निर्देश देने पड़ रहे हैं। रिजॉर्ट्स में बच्चियों की लाशें मिल रही हैं, लोग ग्रामीण जो सड़क पर उतर कर आ रहे हैं अवैध खनन के खिलाफ आम आदमी सड़क पर आ जा रहा है, और फिर भी हम देखते हैं कि प्रशासन बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहा है। तो कोई तो गड़बड़ है, या तो ये जनता गड़बड़ कर रही है, बेवजह सरकार को बदनाम करने के लिए सड़क जाम कर रही है। वो लड़की जो है वो नशे के गिरफ्त में, नशे के खिलाफ कहा, अभी नशे का विषय है नहीं है ना, मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं। अवैध खनन की बात कर लेता हूं। अवैध खनन की आपने बात कही, जनता देखिए सड़कों पर है, और नशे की बात कर रहा हूं। रिजॉर्ट में लड़की की जो मृत्यु हुई है उसको नशे से, अवैध नशे से जोड़कर देखा जा रहा है। धर्मेंद्र जी, मुझे ये बताइए, क्या वाकई में स्थिति खराब हो रही है या ये स्थिति पहले से ही ऐसी है, बस ये है कि अब ये खबरें आने लगी हैं मीडिया में?
अभिलाष जी, आपको और कोपेनिस्टों के साथ दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैं बधाई देता हूं राजीव जी को, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपनी सरकार का बचाव किया। छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध खनन का कारोबार न तो कोई कारोबारी चला रहा है, ना कोई आम आदमी चला रहा है। राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता रेत के अवैध खनन में जुटे हुए हैं। आरंग में जाकर के पता कर लीजिए किस मंत्री का कारोबार रेत में है, धमतरी में जाके पूछ लीजिए किस नेता का कारोबार है, बलरामपुर में जाके पता कर लीजिए किन किन नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। तो जहां जहां रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, चाहे वो कोरबा हो, चाहे वो जांजगीर हो, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो कांकेर हो, किन किन नेताओं का संरक्षण प्राप्त है ये किसी अन्वेषण का विषय नहीं है। पान ठेले में आप खड़े हो जाइए, चाय की दुकान में खड़े हो जाइए, आपको बता दिया जाएगा कि कौन लोग रेत का कारोबार कर रहे हैं और उसके तार किस नेता से जुड़े हुए हैं। यही काम कांग्रेस की सरकार में हो रहा था, कोई अलग सिनेरियो नहीं था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के तमाम नेता खुलेआम रेत और अवैध शराब का कारोबार कर रहे थे। बस सत्ता बदली, व्यापारी बदल गए, जो माफिया है वो चेहरे बदल गए। पहले कांग्रेस के लोग कर रहे थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कुछ जगह तो इतना शानदार तालमेल है दोनों पार्टियों का कि दोनों पार्टियों के नेताओं का एक कंसोर्टियम बन गया है और वो लोग मिलकर के कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध नशे का कारोबार ये कोई नई बात नहीं है, ये भी लंबे समय से चलता आ रहा है। जिस मनगटा की आप बात कर रहे हैं, मनगटा में किनके रिसोर्ट बने हुए हैं? वन भूमि में, कृषि भूमि में जो रिसोर्ट बने हुए हैं वो किनके हैं? वहां भी आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकारी अफसरों ने अपनी पत्नी के नाम पर, बेटी के नाम पर, दामाद के नाम पर, बेटे के नाम पर जमीन खरीदी और वहां रिसोर्ट खड़ा कर दिया है और वहां तमाम तरह के धत्कर्म हो रहे हैं। ये सिलसिला आज से नहीं, कम से कम 5-7 सालों से तो ये सिलसिला वहां मनगटा में चल रहा है। वहां आपको सारे महंगे ब्रांड्स के शराब उपलब्ध हो जाएंगे, सारे ड्रग्स उपलब्ध हो जाएंगे, कमरे आपको मिल जाएंगे बिना आई कार्ड के, बिना आधार कार्ड के आपको कमरे मिल जाएंगे, आपकी गाड़ी को पीछे छिपा करके पार्किंग करने के लिए जगह मिल जाएगी। तो ये सारा कारोबार मनगटा में सालों से चल रहा है और ये सारे के सारे जो रिसोर्ट हैं वो अफसरों के हैं या उनके रिश्तेदारों के नाम पर है। ठीक है सर। इसी तरीके से शराब के ओवर रेटिंग का मामला छत्तीसगढ़ में आता है। एक लाइन कह देता हूं, शराब के ओवर रेटिंग के मामले में सरकार ने कार्रवाइयां की है। किन पर कार्रवाइयां की? जो वहां आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है, प्लेसमेंट का कर्मचारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। एक भी आबकारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? एक भी सहायक आबकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या? एक भी जिला आबकारी अधिकारी के, जो दुकान का प्रभारी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि यदि कार्रवाई करना होता है तो सबसे आसान ये होता है कि जो वहां प्लेसमेंट का कर्मचारी है उसको नौकरी से निकाल दो, मामला खत्म हो जाता है। कार्रवाई क्या हुई? किसकी गिरफ्तारी हुई? किसके खिलाफ FIR हुआ? किस अधिकारी को निलंबित किया गया? किसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई प्रस्तावित है? ये भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बताना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं जल्दी से रुपेश जी आपके पास। रुपेश जी देखिए, समस्या यहां पर यह है कि जिस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है उसमें कहा यह जा रहा है कि जो पूरा एक, चाहे कांग्रेस के समय में रहे हो या बीजेपी के समय में रहे हो, सिंडिकेट वही है, बस थोड़े बहुत चेहरे बदल जाते हैं, पीछे के खिलाड़ी तो वही होते हैं। रायपुर को पता है कि अवैध शराब के कारोबारी कौन है, चाहे वो बीजेपी की सरकारें रही हो या कांग्रेस की। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं ये बात। अवैध खनन कहां से होता है, कैसे होता है, सबको पता है, गांव वालों से जाके पूछ लीजिए, नाम पता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को पता नहीं होता और जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि भाई हमने 4 डंपर पकड़ लिए। 4 डंपर पकड़ लिए, अच्छा किया, लेकिन वहां के खनिज अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होना, ये तो फिर रास्ता देता है ना कि आपने डंपर पकड़ लिए हैं, बाद में छूट जाएंगे। आपने जो डेटा दिया मुझे नहीं पता, मैं अभी राजीव जी से पूछूंगा कि ये क्यों नहीं हो पाया, रात साथ क्यों नहीं हो पाई चीजें, दिखावे की कार्रवाई क्यों हो रही है। पर क्या आपको लगता है कि इस सिंडिकेट से निकल पाना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा? अभिलाष जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बार बार कांग्रेस पर दोषारोपण कर अपने निकम्मेपन को छुपाने का काम करती है, आज 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल में चाहे अवैध शराब के कारोबार हो या अवैध रेत खनन के, रेत परिवहन के, रेत भंडारण के, में एक भी वाहन को रात साथ करने का साहस भाजपा की सरकार ने नहीं किया है। पूरी तरह से प्रशासनिक अमलों को छूट दे करके जिस प्रकार से अवैध शराब की नदियां बहाई जा रही हैं, अवैध शराब दुकान खोलने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारी
ग्राम पंचायतों में जाकर के सरपंचों से ग्राम सभा का प्रस्ताव मंगा रहे हैं। ठीक। ये छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। और जिस प्रकार से राजीव जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रायगढ़ में ध्यान होना चाहिए। जब ग्राम पंचायत के सरपंच ने अवैध अफीम की खेती के बारे में पुलिस को बताया था, तो वहां की पुलिस कार्रवाई करने के बजाय सरपंच को धुतकार के भगा दिया था। ठीक है। भाजपा की सरकार अवैध ठीक है, क्या बात करेगी? ठीक है राजीव जी, मैं आपसे सवाल लेता हूं। राजीव जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, चाहे वो रुपेश जी ने सवाल उठाया या धर्मेंद्र जी ने उठाए कि अगर कहीं पर आप ओवर रेटिंग के, ओवर चार्जिंग के प्रकरण दर्ज करते हैं, मामले बनाते हैं, तो वो ठेके का कर्मचारी जो दिहाड़ी करते हैं 5,000 6,000 की, उन पर कार्रवाई कर देते हैं और वहां के आबकारी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप खनन अधिकारी माफिया पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, खनन अधिकारी जो करवा रहे थे बैठ करके, जिनको पता था सब क्या हो रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये तो दिखाने वाली कार्रवाई हुई ना भाई। वो लोग तो क्या है, वो जाके छूट जाएंगे। अभी एक आंकड़ा दिया मुझे रुपेश जी ने, इस पर भी जवाब अगर आप चाहें दे दें, कि 2 साल में 1434 मामले बने, 2599 आरोपी आए, 269 गाड़ियां जो हैं उन पर प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन एक भी गाड़ी रात साथ नहीं हुई। तो यही होगा ना, जब आप उनके आकाओं को, जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, जो ये करवा रहे हैं, इन पर कार्रवाई करेंगे तो वो बचा के ले जाएंगे ना कि अरे हमारे आदमी पकड़ लिए, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, अभी 2-4 दिन रुक जाओ, हम आप छुड़वा देंगे गाड़ी। वही हो रहा है सर। अभिलाष जी, 2 मामले अभी हमारे बहस का मुद्दा है, अवैध खनन और अवैध नशा जी। अब अवैध नशा पर कांग्रेस पार्टी को तो कुछ कहना नहीं है। कांग्रेस के पूर्व आबकारी मंत्री, आबकारी सचिव और तमाम 4 बड़े बड़े अधिकारी जेल में थे, जेल से बेल पर है, फिर जेल पर है, जिसमें कांग्रेस का सिंडिकेट था, साठगांठ था। अब कांग्रेस पार्टी उस पर कहे, लेकिन अभी जो आदरणीय धर्मेंद्र जी ने कहा तो मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन अपडेट बता दूं, 3 निरीक्षक और 2 सिपाही सस्पेंड हुए हैं, आबकारी अधिकारी, ठीक है, आबकारी विभाग के बिल्कुल हुए हैं। और आगे भी जो उसे एक संदेश गया है कि कोई ओवर रेटिंग नहीं चलेगी, कोई ब्रांड की पसंद नहीं चलेगी, और जो परमिट है उसके हिसाब से बिकेगा, उस पर पूरा नियंत्रण है। देखिए, हम जानते हैं कि भूपेश बघेल जी की सरकार गिरी है शराब के अवैध कारोबार में। हम उस गलती को, उस पाप को हम कभी अपने समय में होने नहीं देंगे, ठीक है भले। और दूसरी बात, जहां तक अवैध खनन की बात है, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं, इसमें बहुत लैकुना है, इसमें बहुत सारे, कुछ ये कानून, कुछ उस कानून, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अदम में साहस दिखाया, आज उन्होंने कहा कि राजसात होगा, जो कुछ कानून में स्पष्ट कर दिया, नोटिफिकेशन हो गया, गाड़ी राजसात होगी, चैन माउंटिंग को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जेसीबी होगा नहीं। तो आज से एक संदेश गया है कि अवैध जो उत्खनन है, जो जरूरी भी है, रेत ऐसा कहकर जो रेत का उत्खनन करने दिया जाता था, 10 ट्रक का पिट पास रहता था, 30 ट्रक 50 ट्रक निकाले जाते थे। तो देखिए, ये सब चीजों को अब नियंत्रण में लाने की सरकार कोशिश कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोशिश रंग लाएगी। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से फाइनल कमेंट के लिए धर्मेंद्र जायसवाल जी आपके पास आता हूं, समय कम है। सर, मुझे ये बताइए, सीएम की जो आज सख्ती हमने देखी है, या जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, नियमों में बदलाव किया, जुर्माना बढ़ाया, सजाएं कड़ी करने की बात कही, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में उसका कोई फायदा होगा, या फिर सीएम की मंशा, सरकार की नीयत पर, अधिकारियों की जो नीति है संरक्षण की अवैध माफियाओं को, वो भारी पड़ जाएगी? अभिलाष जी, एक छोटी सी बात से मैं अपने अंतिम बात को पूरा करूंगा। नया रायपुर बंद करके बस गया। नया रायपुर में कितने लाख टन मुरुम लगे हैं, इसकी जानकारी कोई दे दे। उसमें से 1 ग्राम मुरुम का भी रॉयल्टी जमा हुआ और राज्य सरकार के पास, 1 ग्राम मुरुम की बात कर रहा हूं मैं, 1 क्यूबिक फीट मुरुम का रॉयल्टी राज्य सरकार को प्राप्त हुआ हो तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात हो, आप पता कर लीजिए, 1 क्यूबिक फीट मुरुम का रॉयल्टी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। तो जहां राज्य सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां जो हजारों लाखों ट्रक मुरुम लगे हैं, उसमें से 1 रुपए का भी रॉयल्टी राज्य सरकार को नहीं मिला। तो किस तरीके से सत्ता प्रतिष्ठान काम कर रहा है, ये राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पहले कैसी रही है, अभी कैसी है, ये समझने के लिए सबसे आसान तरीका है। ठीक, तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी ने कहा है जी, हाँ, राजसात होंगे। जो कार्रवाई हुई है धमतरी में, उसकी राजसात की कार्रवाई शुरू कर दें। कल पता चल जाएगा कि सरकार कितनी दमदार है, और जो अवैध परिवहन चल रहा है, अवैध खनन चल रहा है,
उसमें सरकार कितनी गंभीर कार्रवाई करने के लिए वो दिख जाएगा। कल कार्रवाई शुरू कर दें आप, कल शाम को आप खबर चला लीजिएगा और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की मंशा कितनी मजबूत है और सरकार की इच्छा शक्ति इस पे कार्रवाई करने की कितनी है, वो कल शाम को स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो धनवेंद्र जायसवाल जी को और हर ज्यादा लिहाज कुछ से कहने की जरूरत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के बारे में धनवेंद्र जायसवाल जी को हर लिहाज से मुझसे ज्यादा जानकारी है। अब चाहे वो सीएम साय ने कहा और राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हो, दिशा निर्देश आए, हम चला जरूर रहे, दिखा जरूर रहे, पर ऐसा होगा, धनवेंद्र जी की बात सुनकर और अभी तक का इतिहास देखकर लगता है कि शायद मुश्किल है। दिल है कि मानता नहीं। लगता तो है कि शायद हो जाए, चाहते तो हैं, पर ऐसा हो पाएगा, दिल है कि मानता नहीं। बहुत शुक्रिया राजीव चक्रवर्ती जी, रुपेश जी, धनवेंद्र जायसवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।